हेलो फ्रेंड्स, आपका जीएसएम राकेश चैनल पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी दिवाली। तो आज की वीडियो में आपको ब्लैक पेस्ट मदरबोर्ड से और आईसी से अलग करने का तरीका बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पर एक एमएमसी और सीपीयू को निकाल लिया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको हल्का सा प्लग पेस्ट डालना है। जो मदरबोर्ड पर बॉल रह जाती है उसको क्लीन कर लेना है आयरन से। अगर वो क्लीन होने में दिक्कत हो रहा है तो आप उसका टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं पीपीडी या फिर शोल्डर लगा के, या फिर अपने आयरन का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। तो इस पर मेरे लिए कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जो एमआई का फ़ोन है। तो यहाँ पर सीपीयू का जो शोल्डर है वो हमने आयरन से उठा लिया। उसके बाद ईएमसी का भी शोल्डर हल्का सा उठा लेंगे, क्योंकि ये ईएमसी के नीचे बहुत ज़्यादा ब्लैक पेस्ट पड़ा हुआ है, तो वो हम बाद में छुटाएंगे। उससे पहले हम कोशिश ये करेंगे हल्के हाथ से जो जितना भी मदरबोर्ड पर शोल्डर है उसको उठाने की। जितना उठ जाता है अच्छी बात है, नहीं उठता है तो छोड़ देना है, आपको करना कुछ भी नहीं है। और आज की वीडियो में आपको बहुत कम बजट में इसे क्लीन करने का तरीका बताऊंगा। आपको कोई भी टूल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ना पीसी होल्डर और ना ही कोई ऐसा टूल क्लीनर के लिए। आपको बस करना क्या है कि आपको एसएमडी मशीन में 250 के करीब टेम्परेचर को सेट कर लेना है। और उसके बाद आपको मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले आपको डीशोल्डर वायर पर हल्का सा प्लग पेस्ट डालना है। हल्का सा प्लग पेस्ट डालने के बाद आपको पहले इसको जो सीपीयू के नीचे जो वॉल है मदरबोर्ड पर उसको क्लीन करके देख लेना है। अगर आसानी से हो जाता है तो ठीक है, तो यहाँ पर हो रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर नहीं होता है तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ पर एक सर्जिकल ब्लेड, जो कि आप शायद यूज करते होंगे, तो अगर नहीं करते हैं तो मार्केट से आप ले सकते हैं। तो उस सर्जिकल ब्लेड को आपको उल्टा, यानी कि उल्टा चलाना है। उल्टी जो उसकी धार है वो ऊपर की तरफ रहनी है और नीचे की तरफ से आपको हटाना है। जो ग्लू है ब्लैक पेस्ट उसको हटाना है। और एसएमडी मशीन में आपको 250 के करीब टेम्परेचर रखना है। आप 250 से ऊपर नहीं कर सकते, इससे कम ही होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होगा। अगर इससे ऊपर होगा तो जो कंपोनेंट पर पेस्ट लगा हुआ है, ग्लू लगा हुआ है, तो उसे हम हटाते हैं तो वो पेस्ट के साथ ही वो हट जाएगा कंपोनेंट, या फिर उड़ जाएगा। तो इतना टेम्परेचर रखना है कि वो जो रांगा है, शोल्डर है, वो मेल्ट ना हो, सिर्फ हीट ही हीट महसूस हो मदरबोर्ड को। उसके बाद आप सर्जिकल ब्लेड से अच्छे से कुछ इस तरीके से हटाते चले जाना है। सर्जिकल ब्लेड की बात करें तो मात्र 1.5 रुपये या 2 रुपये का ये 1 पीस मिल जाता है। इससे आप बहुत काम में ले सकते हैं। उसके बाद आपको पीसी होल्डर मार्केट से ख़रीदना पड़ता है आईसी को पकड़ने के लिए। वो करीब, अगर कम से कम भी लेते हैं तो 700-800 रुपये का मिलता है, नहीं तो 2000-2500 के करीब आता है। वो भी मैं आपको इस वीडियो में यूज करके बताऊंगा कि आप उसका मैंने जुगाड़ बना रखा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। उस जुगाड़ को आप बना सकते हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाल रखा है। तो वो फ्री में या फिर 10 रुपये में भी आप उसको बना सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अपना इंडिया का पैसा इंडिया में रहे, अदर कंट्री में न जाए, हमारा काम सस्ते में ही हो जाए। तो कोशिश मैं यही करता हूँ। और आप लोगों को जो ये समझ लो कि उनका बजट नहीं है, तो उन लोगों की मैं हेल्प भी करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे जुगाड़ ला के जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती हैं। तो देख सकते हैं हमने एक तरफ से जो ब्लैक पेस्ट था हमारा ग्लू, वो निकाल दिया है इस सर्जिकल ब्लेड से। एक चीज़ ध्यान रखना है कि सर्जिकल ब्लेड को आपको उल्टा चलाना है, सीधा नहीं चलाना है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, जैसे कि हम कंपोनेंट की बराबर से हम जो ग्लू कट करेंगे उस पर आपको टेम्परेचर तो वही रखना है, बट आप जो एसएमडी का नोजल है वो हटा देना है थोड़ी देर के लिए। थोड़ा सा हीट दे देना, फिर हटा देना, हीट दे देना, हटा देना, कुछ इस तरीके से। इससे क्या होगा कि अगर आपका एसएमडी मशीन कॉपी प्रोडक्ट होगा या लोकल होगा तो वो टेम्परेचर को डाउन करता रहेगा, यानी कि आप खुद हिसाब से कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं हटा लेता हूँ बार बार और रख लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको लेना है। यहाँ पर आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि जो ब्लेड है उसको इस तरीके से यूज में लेना है
कि अगर आपके पास नया ब्लेड है तो उससे कोई लाइन ख़राब ना हो, लाइन नहीं कटे। उसी तरीक़ा से हमने जो एमएमसी को क्लीन किया है उसी तरीक़ा से आपको सीपीयू भी क्लीन करना है। आप डीसोल्डर वायर से कितना भी क्लीन कर लें तब भी जो ब्लैक पेस्ट है वो और पास या फिर उसके जो बॉल है उसके नीचे रह ही जाता है। तो यहाँ पर आपको जो और पास है सीपीयू के या कोई भी आईसी है, एमएमसी है, पावर आईसी है, उसके और पास से आपको निकाल लेना है। अगर वहाँ पर थोड़ा सा भी रह जाता है कि तो आपकी जो आईसी है तो वो हवा में तैरती रह जाएगी, यानी कि उठा हुआ रह जाएगा उस तरीके से, उस जगह से। तो यहाँ पर हमने हल्का सा निकाल दिया है और अभी भी यहाँ पर रह गया है, वो आप देखते रहना कि कहाँ पर कौन सा पेस्ट कितना रह गया है, नहीं रह गया। तो आपको इस तरीके से जगह जगह से आपको निकाल देना है और आपको पेस्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर हल्का फुल्का रह जाता है तो भी आपको यूज में उसको नहीं लेना है। अब यहाँ पर मैं इस जो प्लग पेस्ट है इसको यूज करने वाला हूँ। ये मार्केट में मिल जाता है अलग अलग नाम से। पेस्ट है वो यही होता है, आपको थोड़ा सा शोल्डर वायर पर ये पेस्ट रखना है जो मैंने अभी स्क्रीन में दिखाया। ये मार्केट में 30 से 40 रुपये का मिल जाता है, 100 ग्राम की करीब मिलता है, 100 या 150 ग्राम। आप एक बार ले लेंगे तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी भर नीचू हो जाओगे, क्योंकि ये सालों साल चलता है, ख़त्म ही नहीं होने में आता है। मैं सिर्फ इस पेस्ट को कभी भी डीसोल्डर वायर से आईसी को क्लीन करता हूँ या फिर मदरबोर्ड को क्लीन करता हूँ, उस टाइम इस पेस्ट को यूज़ करता हूँ। मेरे पास करीब 3 से 4 प्रकार के प्लग पेस्ट है जो कि मैं अलग अलग काम में लेता हूँ। मैं किसी दिन वीडियो में आपको दिखा दूँगा कि मैं कौन कौन सा पेस्ट है यूज़ करता हूँ। तो देख सकते हैं ये पेस्ट है, सस्ता है और इससे बहुत ज़्यादा अच्छा क्लीन हो जाता है। इससे जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप महंगे जो प्लग पेस्ट यूज करेंगे आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बट एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है इसका। करीब 30 से 40 रुपये का मिल जाता है। मैं AKT के पास से लेकर आया था। तो कोई नहीं, आप कहीं से भी ले सकते हैं जहाँ पर आपको ऑफलाइन मिल रहा हो या फिर ऑनलाइन, तो इस डिब्बी को आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको इसको डीसोल्डर वायर में दबाना है उसके ऊपर, उसके बाद आयरन से लगा लेना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जब कभी भी डीसोल्डर वायर आप यूज करें मदरबोर्ड पर या आईसी पर तो आपको दबाव नहीं देना है, बहुत ज़्यादा प्यार से काम में लेना है। अगर आप थोड़ा सा दबाव या फिर थोड़ा सा ताकत लगा के काम करते हैं या फिर आयरन का टेम्परेचर डाउन है तो थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा, तो उस टाइम जो नीचे का जो फ्रंट है वो निकल जाएगा, ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा या फिर आपस में पिन वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको डीसोल्डर वायर कितना भी बार चलाना पड़ जाए बट उसमें दबाव नहीं देना है। उसके बाद जो प्लग पेस्ट है उसको आपको क्लीन कर लेना है। उसके बाद देख लेना है उंगली से फैला के कहीं ऊंचा कोई वॉल तो नहीं रह गया है, फिर आप जूम करके भी आप देख सकते हैं कि कोई वॉल है या फिर वो दिखाई रह तो नहीं गई है। तो यहाँ पर एक बॉल बची है हमारी, देख सकते हैं ये वाला, तो इसको हम ब्लेड से ही स्क्रैच कर लेते हैं, उसके बाद डीसोल्डर वायर से कर लेंगे। उसके बाद अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारी जो CPU है, CPU के और पास आसपास की तरफ अभी भी हमारा पेस्ट है वो रह गया है। देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लैक पेस्ट है वो रह चुका है, तो इसको आप ब्लेड से क्लीन कर देना है या फिर डीसोल्डर वायर पर फिर से जो प्लग पेस्ट मैंने अभी स्क्रीन में दिखाया था उसमें डुबा कर हल्का सा और फिर से आपको डीसोल्डर वायर से आप क्लीन कर सकते हैं। यानी कि हल्का फुल्का ब्लैक पेस्ट रह जाता है या वाइट पेस्ट रह जाता है तो आप उसे तो आयरन से भी कर सकते हैं, डीसोल्डर वायर की मदद से, या फिर ब्लेड से भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो कोई भी टूल है। मैं कोशिश करता हूं कि आपका काम सस्ते में चल जाए, सस्ते से सस्ते में काम चल जाए और अच्छा काम चल जाए। ये ट्रिक जो मैं सर्जिकल ब्लेड से क्लीन करने का वीडियो बनाया हूँ, ये मैंने एक इंस्टीट्यूट का वीडियो देखा था, नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ पर, किसी इंस्टीट्यूट का है। तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोग, मुझे लगता है कि छोटे लेवल से काम कर रहे हैं या फिर टूल खरीदने का बजट नहीं है तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि आप मात्र 1.5-2 रुपये का ब्लेड लेके भी इसे टूल के यूज में ले सकते हैं। उसके बाद हमारा CPU तो कंप्लीट सही हो गया है और eMMC को एक बार हम क्लीन कर लेते हैं स्टोरेज को। यहाँ पर eMMC है या फिर UFS है, वो कोई भी हो, कोई नहीं, इसे स्टोरेज बोलेंगे हम।
तो इसको हम क्लीन कर लेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो कंपोनेंट है उसके बराबर में आपको डिसोल्डर वायर ध्यान से चलाना है कि डिसोल्डर वायर से ही वो उखड़ के हाथ में आ जाए या फिर इधर उधर को भाग जाए, उसके बाद दिक्कत पड़ जाए। ब्लैक पेस्ट काम में कितना भी जल्दी कर लो मगर तब भी टाइम लगता है, क्योंकि इस चीज़ में दिक्कत ये रहता है कि कहीं दिक्कत बढ़ ना जाए। तो इसको आप, मुझे लगता है कि ब्लैक पेस्ट काम करने में करीब CPU और eMMC का काम कर रहे हैं तो 40 से 50 मिनट या 1 घंटे का टाइम से ले। आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो हमारा मदरबोर्ड वो क्लीन हो चुका है, थोड़ा बहुत रहेगा तो वो हम देख लेंगे बाद में, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। बाकी का आप अपने हिसाब से कर लेना। अब यहाँ पर हम eMMC को क्लीन करेंगे। eMMC को क्लीन करने के लिए यहाँ पर आपको एक टूल लेना पड़ता है, PC होल्डर या फिर IC होल्डर बोलते हैं उसे। करीब 700 रुपये से स्टार्टिंग होता है, हज़ारों में जाता है। तो ये मैंने इस टूल को मैंने बना रखा है, जो प्लाईवुड होता है लकड़ी का, उसमें एक गड्ढा करके IC के बराबर का, उसके बाद उसमें रख के मैं काम करता हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो देख सकते हैं ये IC उसी में लगा रखी है मैंने, कोई PC होल्डर यूज़ नहीं करता हूँ। उसके बाद फिर से जो असेंबली मशीन में टेम्परेचर वो 250 के करीब रखेंगे। उसके बाद फिर सर्जिकल ब्लेड से आपको कुछ इस तरीके से इसका जो ब्लैक पेस्ट है उसको निकाल लेना है। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आसानी से निकल रहा है। और यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो न्यू ब्लेड ना होना चाहिए, ओल्ड ब्लेड होना चाहिए, यूज किया हुआ। अनयूज ब्लेड यूज ना करें, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसकी जो स्क्रैच आ सकती हैं IC में। तो यूज किया हुआ ब्लेड जो कि ख़राब हो चुका है एक किस्म से, उसमें धार नहीं रही है, उस ब्लेड को आपको यूज में लेना है। इसलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं वीडियो में कहीं पे भी कुछ भी जानकारी दे देता हूं और वो जानकारी आपके बहुत ज़्यादा काम की होती है। तो यहाँ पर हम एक बार क्लीन कर लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं थोड़ा बहुत ब्लैक पेस्ट रहा है, तो इसे हम आयरन से भी हटा सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा eMMC है, जो स्टोरेज IC है वो क्लीन हो चुका है। उसके बाद हम डिसोल्ड वायर से इसको क्लीन कर लेंगे। उसके बाद फिर CPU को हम क्लीन कर लेंगे। तो सेम तरीका है, काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आ रहा होगा ये तरीका, जो कि बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया है। तो इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो कमेंट कर देना। और आपके पास स्क्रैप मदरबोर्ड या ख़राब मदरबोर्ड पड़े हैं तो आप ट्राई कीजिएगा, आप सक्सेस हो पाएंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस ट्रिक से। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तब भी आप कमेंट करके बताना। वीडियो को पूरा देखा है तब भी आप कमेंट करके बताना कि मैंने वीडियो को पूरा देखा। और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि हम ऐसी मोबाइल से रिलेटेड वीडियो, हार्डवेयर वीडियो लेके आते रहते हैं। तो अब आगे का वीडियो देख लीजिएगा। CPU क्लीन करने का तरीका भी सेम रहेगा, तो देख लो। अगर अच्छा लगे तो कोई नहीं। थैंक यू।